एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज है, दैवी विद्या है। और अभी जो सब्जेक्ट चल रहा है वो ये है कि मंगल जो एक प्लेनेट है, ग्रह है, वो कुंडली के 12 हाउसेज में अलग अलग हाउस में अगर बैठेगा तो क्या फल देगा, इसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो अभी तक हमने आपको ये बताया कि मंगल यदि फर्स्ट हाउस एसेंडेंट या लग्न में बैठे तो क्या फल होगा, सेकंड में बताया, थर्ड में बताया, फोर्थ में बताया, राइट। अभी आज जो टॉपिक है कि मंगल यदि फिफ्थ हाउस में बैठे तो क्या फल देगा, राइट। तो इसके लिए एक तो आपको मंगल के कारकत्व, सिग्निफिकेशंस, किन चीज़ों का रिप्रेजेंटेटिव है या मंगल से आप क्या क्या चीज़ें मालूम कर सकते हैं, तो वो आपको जानना ज़रूरी है। सेकंड चीज़ ये कि फिफ्थ हाउस जहाँ बैठा है इसके कारकत्व क्या हैं, यानी फिफ्थ हाउस से आप क्या क्या चीज़ें मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा मंगल के साथ यदि कोई और ग्रह बैठा है कंजंक्शन, तो उससे भी ये फल में चेंज आएगा, या मंगल के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि है, एस्पेक्ट, तो उससे भी ये फल चेंज हो सकता है, राइट। इसके अलावा फिर मंगल का बल कितना है, कितना स्ट्रांग है मंगल, कितने डिग्री का है, ये आपको देखना चाहिए। और फिर मंगल यहाँ किस राशि में बैठा है, जो नंबर यहाँ लिखा होगा वो इस फिफ्थ हाउस की राशि होगी, तो ये उस पर डिपेंड करेगा कि मंगल कैसा फल देगा, राइट। अब देखते हैं कि मंगल के कारकत्व क्या है, सिग्निफिकेशंस आप क्या क्या मालूम कर सकते हैं मंगल से। तो मंगल से व्यक्ति का साहस, पराक्रम, निडरता यानी करेज, बोल्डनेस, ये पता चलती है। और शारीरिक और मानसिक रूप से वो कितना स्ट्रांग है, कितना पावरफुल है, ये पता चलता है। इसके अलावा चोट, घाव, खून का बहना, ब्लीडिंग या हैमरेज, इसका कारक है मंगल। जहाँ ये सब चीज़ें होती हैं वहाँ मंगल को देखा जाता है। ऑपरेशन है या एक्सीडेंट है, राइट, या बहुत ज़्यादा क्रोध है किसी व्यक्ति को, तब मंगल को देखा जाता है कि मंगल की वजह से है क्या। इसके अलावा यंगर ब्रदर यानी छोटे भाई का ये कारक है। छोटे भाई के बारे में आप फुल डिटेल जान सकते हैं मंगल को देख के। अचल संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी, ज़मीन, मकान, ये सारी चीज़ें जो है मंगल से पता चलती हैं। जहाँ स्ट्राइक होती है, हड़ताल, तो उसके लिए मंगल को देखा जाता है। इसके अलावा लड़ाई झगड़ा कहीं पर हो, युद्ध हो, तो वहाँ पर शत्रु पर विजय है या हार है क्या, ये मंगल से पता चलता है, राइट। इस तरह से मंगल के कारकत्व तो आपने देखे। अभी फिफ्थ हाउस के भी कारकत्व तो आपको मालूम होने चाहिए। पाँचवें घर से आप क्या क्या मालूम कर सकते हैं, तो पाँचवें घर से यहाँ फिफ्थ हाउस से व्यक्ति की एजुकेशन का पता चलता है, कितनी शिक्षा है उसकी, कितनी विद्या है, कितना नॉलेज है उसकी, और कितना इंटेलिजेंट है, यानी किसी चीज़ को जल्दी समझना, जल्दी याद कर लेना, एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी, इसका यहाँ से पता चलता है, राइट। इसके अलावा ये संतान का घर है, यानी पुत्र है कि पुत्री है, कब होगा, और ये सारी चीज़ें यहाँ से पता चलती हैं। पुत्र कैसा होगा, आज्ञाकारी है, अच्छा है, गुणी पुत्र है, या फिर वो अच्छा नहीं है, जो फादर मदर की सपोर्ट करे। तो ये सारी पुत्र या संतान के बारे में आप पूरा डिटेल यहाँ से जान सकते हैं, राइट। इसके अलावा ये फर्स्ट प्रेगनेंसी का घर है। फिफ्थ हाउस जो है फर्स्ट प्रेगनेंसी का घर है, यानी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, गर्भ ठहरता है, तो उसके बारे में फिफ्थ हाउस से डिसाइड करते हैं। यहाँ से ये एबॉर्शन को भी देखा जाता है, एबॉर्शन ये गर्भपात हो रहा है, वो भी यहाँ से पता चलता है। इसके अलावा ये वाणी का घर है, देखिए ये सेकंड हाउस आपको बताया था, ये वाणी का घर है, यानी व्यक्ति कैसे बोलता है, और यहाँ फिफ्थ हाउस से भी वाणी का पता चलता है। और इसके अलावा ये मनोरंजन का घर है, यानी इंटरटेनमेंट, मनोरंजन का कितने साधन व्यक्ति को उपलब्ध हैं, या मनोरंजन वाली ही फील्ड में अपना कैरियर बनाए, ये सारी चीज़ें यहाँ मनोरंजन से रिलेटेड सब यहाँ फिफ्थ हाउस से पता चलती हैं। रोमांस है, लव अफेयर, वो यहाँ से पता चलता है फिफ्थ हाउस से। और इसके अलावा यहाँ पर जो है वो किस फील्ड में अपना कैरियर बनाएगा, राइट, ये भी इससे पता चलता है। और इसके अलावा यहाँ से फिफ्थ हाउस से वो पूर्व जन्म के कर्मों का फल बताया जाता है, राइट। पिछले जन्म में, पास्ट लाइफ में व्यक्ति ने क्या अच्छे काम किए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर उसको क्या क्या पुण्य मिल सकता है, ये सारी चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। और इसके अलावा कुछ लोग जैसे जुआ खेलते हैं, गैम्बलिंग है, शेयर में पैसा लगाते हैं, सट्टेबाजी, स्पेकुलेशन है, तो वो उसके बारे में यहाँ से फिफ्थ हाउस से डिसाइड होता है। जैसे और हाउसेस के कारक ग्रह होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव या केयरटेकर होते हैं, तो यहाँ इसका फिफ्थ हाउस का भी केयरटेकर है, वो है बृहस्पति, जुपिटर इसका जो है केयरटेकर माना जाता है, राइट। अब देखिए कि यहाँ पर मंगल बैठा तो फिफ्थ हाउस में, लेकिन किस राशि में बैठा है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यदि मंगल अपनी उच्च राशि यानी 10 मकर राशि में हो, या स्वराशि मेष या वृश्चिक में हो, एरीज या स्कॉर्पियो, या मित्र राशि 5, 9, 12, 5 नंबर सिंह राशि,
सूर्य की राशि 9, 12 ये गुरु की राशि है, ये क्या नाम धनु और मीन राशि, राइट। ये सारी राशियाँ मंगल के लिए बहुत अच्छी हैं। यदि मंगल इन राशियों में बैठेगा तो ऐसा व्यक्ति फिर बहुत ज़्यादा साहसी, निडर, बहुत मेहनती होगा और इंटेलिजेंट होगा, वेल एजुकेटेड होगा। उसकी एजुकेशन जो है वो बिना बाधा के और बढ़िया एजुकेशन होगी और अपना कैरियर जो है यहाँ पे टेक्निकल फील्ड में बनाएगा, इंजीनियरिंग साइड में बनाएगा या क्रिएटिव फील्ड में बना सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन में अपना बना सकता है, राइट। इसके अलावा शेयर बाज़ार, गैम्बलिंग, जुआ, सट्टेबाजी में इसमें इसको फ़ायदा होगा, लव रोमांस में सक्सेसफुल होगा और इसके अलावा यहाँ पर इसके पुत्र होगा, क्योंकि ये मंगल क्या है, एक मेल प्लेनेट है, पुरुष ग्रह है, तो मंगल के यहाँ बैठने से व्यक्ति के एक पुत्र अवश्य होगा, राइट। अब ये देखते हैं कि मान लीजिए यहाँ मंगल अपनी नीच राशि, उसका उल्टा, यानी नीच राशि डिबिलिटेटेड राशि में हो गया। डिबिलिटेटेड राशि इसकी कर्क राशि है 4 नंबर, और ये शत्रु राशियाँ हैं 3 और 6, क्योंकि बुध इसके शत्रु हैं। तो यहाँ पर मिथुन और कन्या यानी 4, 3, 6 राशि में अगर मंगल बैठा है तब ये रिज़ल्ट यहाँ 5th हाउस में मंगल का अच्छा नहीं होगा। एजुकेशन में बाधा आएगी, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, एजुकेशन पूरी नहीं हो पाएगी या फिर बहुत गैप के बाद फिर से पढ़ेगा। इस तरह से पढ़ने में मन नहीं लगता, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड ठीक नहीं रहेगा, इंटेलिजेंसी कम रहेगी, मानसिक रूप से अशांत रहेगा, एंग्जाइटी, टेंशन, ये प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत ही ज़्यादा जिद्दी, क्रोधी, चिड़चिड़े स्वभाव का होगा और जजमेंट ठीक से नहीं ले पाता, राइट। ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पर होगी। संतान जो है देर से होगी यहाँ पर, अगर ये इसमें खराब राशि में बैठा है तो संतान इस व्यक्ति की देर से होगी, संतान होने में कष्ट होगा या फिर संतान की तरफ से बाद में चिंता इसको बनी रहेगी। अगर लस्ट ज़्यादा है व्यक्ति में तो लस्ट यानी वासना की वजह से ये व्यक्ति जो है डिफेम हो सकता है, राइट। ये पेट का भी कारक है, एब्डोमेन का कारक है, पेट है, लिवर है, स्प्लीन है, इंटेस्टिन्स हैं, उन सब में कुछ कष्ट हो सकता है, उससे रिलेटेड कोई बीमारी हो सकती है, राइट। तो ये सारी चीज़ें, या यहाँ ये एबॉर्शन का घर है तो इसकी वाइफ को एबॉर्शन हो सकता है। यहाँ पर ये मंगल यहाँ नीच राशि या शत्रु राशि में हो तो इसकी वाइफ को एबॉर्शन होने का डर रहता है, राइट। ये सारी चीज़ें बताइए। अगर मंगल, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं कि मंगल यहाँ पर अगर 5th हाउस में बैठा है, तो इन सारी चीज़ों को आप देखिए, स्टडी करिए। हमने आपको बताया इतना डिटेल। किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली उसको सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सारे वीडियो आपको सब दिखाई देंगे और आप आसानी से आप भी एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। थैंक यू।